तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। तो आजकल आप इंस्टाग्राम पर इस तरह की बहुत सारी रीलें देख रहे होंगे। तो आइए इसके बारे में ही जानते हैं आज कि त्योहार कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किस तरह से मनाया जाता है। तो आज हमें बताइए रौलानी फेस्टिवल के बारे में, जो हिमाचल में होता है और जिसे सोनी का मेला भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जी हाँ, रौलानी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक लोक उत्सव है। इसे सौड़ी का मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सावन भादों के समय फसल और प्रकृति की खुशहाली के लिए मनाया जाता है। इस मेले में लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पारंपरिक नृत्य संगीत होता है और गांव के लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं। यह उत्सव खेती, बारिश और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्थान हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, लेकिन इस कहानी को लोग कुछ और बताते हैं कि ये भूत प्रेत और परियों से जुड़ा हुआ है और इस त्योहार में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, महिलाएं क्यों नहीं? क्या ये सच है? रौलानी फेस्टिवल के बारे में पहाड़ी इलाकों में अलग अलग लोक कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह त्योहार पुराने समय में स्थानीय देवताओं, आत्माओं और परियों को शांत करने के लिए मनाया जाता था, ताकि गांव को किसी अनहोनी या बुरी शक्तियों से बचाया जा सके। इसी परंपरा के कारण कई जगहों पर इस मेले में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं और महिलाओं का शामिल होना परंपरा के अनुसार सही नहीं माना जाता। हालांकि यह मान्यता लोक परंपरा और विश्वासों पर आधारित है। हर जगह नियम एक जैसे नहीं होते। ओके, जब इस फेस्टिवल में एक जोड़ा भाग लेता है तो उसके चेहरे कपड़े या गहनों से ढके होते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर उस समय चेहरा देख लिया जाए तो इंसान मर सकता है। क्या यह सच है या सिर्फ एक अफवाह है? रौलानी फेस्टिवल से जुड़ी ऐसी कहानियां स्थानीय लोक मान्यता और रहस्यमयी परंपराओं का हिस्सा है। कई जगहों पर जोड़े या पात्रों का चेहरा कपड़े या गहनों से इसलिए ढका जाता है ताकि उनकी पहचान गुप्त रहे और रस्म की पवित्रता बनी रहे। जहाँ तक चेहरा देखने से मरने वाली बात है, यह लोक कथा और डर पैदा करने वाली मान्यता मानी जाती है। असल में इसका उद्देश्य लोगों को रिवाजों का सम्मान करने और दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है। अच्छा, और इस फेस्टिवल में कई देवी देवताओं को शराब भी चढ़ाई जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है और क्या यह सिर्फ इसी फेस्टिवल के दौरान होता है या हिमाचल प्रदेश में हमेशा वहाँ दारू ही चढ़ाई जाती है भगवानों को? जी हाँ, रौलानी फेस्टिवल और हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी इलाकों की लोक परंपराओं में देवताओं को स्थानीय चीजें चढ़ाने की परंपरा होती है। पुराने समय में पहाड़ों में लोग अनाज, घी, मांस और स्थानीय शराब को देवताओं का प्रसाद मानते थे, इसलिए कुछ देवताओं को शराब चढ़ाई जाती थी। लेकिन यह हर मंदिर या हर पूजा में जरूरी नहीं होता। कई जगह सिर्फ खास त्योहारों या मेलों के समय ही यह परंपरा निभाई जाती है, जबकि सामान्य पूजा में फल, फूल या मिठाई भी चढ़ाई जाती है।